बिहार की राजनीति में हुए उस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो कि आपने देखा लोक जनशक्ति पार्टी में, और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जिस ढंग से एक के बाद एक मामला तय होता चला जा रहा है। साथ ही आपको ये बता दें दर्शकों कि इस समय कई अहम मुद्दों को लेकर के ख़ास तौर से ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान अब कई मामलों को लेकर के सीधे तौर पर यह स्थिति सुनिश्चित करेंगे कि आखिरकार पार्टी में जो बड़ी टूट हुई थी और इस टूट के बाद जिस ढंग से ये देखा जा रहा है कि जो है एलजेपी पार्टी के जो सांसद पार्टी छोड़ करके चले गए थे, या फिर आप कहें कि पार्टी में अब भी कहीं ना कहीं टूट की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है। दरअसल इससे उभरने के लिए चिराग पासवान कई बड़े कदम को उठा सकते हैं और इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। यानी कि हमने कई बार देखा है राजनीति में कई पार्टियां टूटती हैं और फिर एक बार फिर से एक हो जाती हैं। ठीक वही स्थिति हमें बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। दरअसल चिराग पासवान, पशुपति पारस जैसे चेहरे फिर से एक बार एक साथ आते हुए नजर आ सकते हैं। क्या इसकी संभावनाएं हमें देखने को मिल रही है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति यहाँ पर नजर आती है, दरअसल उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पासवान वोट बैंक को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो इस पर साफ तौर पर अभी भी चिराग पासवान का कब्जा है, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट का कब्जा है। ऐसे में अगर वो दोनों एक साथ आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक तौर पर बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि फ़ायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है और इसकी संभावनाएं भी पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों तो इस पूरे मामले को लेकर के जिस ढंग से एक के बाद एक मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, और ख़ास तौर से ये भी कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अगर इस पूरे मुद्दे पर माफ़ी मांगते हुए भी अगर पार्टी को एक कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी और बाकी अन्य पार्टियों के लिए एक कड़ी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।